दोस्तों, एक कमाल का एक्सटेंशन जिसमें आप बिजली के सामान के साथ साथ अपनी यूएसबी को भी डायरेक्ट इसमें लगाकर किसी भी मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी इस एक्सटेंशन को खरीदें। जो गाड़ी आप हर रोज चलाते हैं या फिर जो गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी है, मुझे उम्मीद है कि वो कोई खास गाड़ी नहीं होगी। बेशक आप उसे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इस दुनिया से अलग है। जो गाड़ियां या साधन हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं या फिर रोज देखते हैं, वो चाहे फिर बसेस हों या ट्रेन्स हों या फिर प्लेन्स ही क्यों ना हो, इनको हर बार बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। लेकिन क्या हर साधन ऐसे ही बड़ी मात्रा में बनाया जाता है? तो जवाब है नहीं। इनमें से कुछ तो बहुत अलग होते हैं और जब इनका काम एक बार खत्म हो जाता है तो इनको लावारिस छोड़ दिया जाता है। और ऐसे ही कुछ बदकिस्मत साधनों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब 1986 में वैंकूवर कनाडा में एक्सपो वर्ल्ड फेयर आया, ये उस समय वहाँ के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी। यहाँ के लोग उस समय अपने लिए नए काम की तलाश में थे और बहुत से लोग यहाँ अपना अपना सामान दिखाने के लिए लाए। लेकिन इन सब में एक कंपनी थी जो यहाँ मौजूद आम सामान से थोड़ी आगे बढ़ गई और जाते जाते इस शहर को ये तैरता हुआ गिफ्ट दे गई। और इसके बाद से इस साधन की जरूरत लोगों के लिए खत्म हो गई। यह है मैकबर्ग, एक 180 फुट लंबी बोट जो पूरी तरह से स्टील और शीशे से बनी हुई है। ये अपने समय में चलता फिरता मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट थी और ये एक्सपो फेयर में भी एक रेस्टोरेंट बनकर ही आई थी। लेकिन बदकिस्मती से इसने उस समय एक भी ग्राहक का स्वागत नहीं किया गया। इसकी ऐसी हालत का असली कारण तो मुझे भी नहीं पता चला। शायद हो सकता है कि मैकडोनल्ड के पास एक्सपो खत्म होने के बाद इस बोट के लिए कोई काम ना बचा हो। और आज 30 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ये बोट आज भी उसी जगह लावारिस खड़ी है जहां इसे पहली बार लाया गया था। फर्क बस इतना है कि अब इस पर प्रकृति और पानी की मार को अच्छे से देखा जा सकता है। शायद आज भी ये बोट ऐसे किसी इंसान का इंतजार कर रही है जो यहाँ आएगा और इसको वो सम्मान देगा जो इसके लिए बनाया गया था। इस दुनिया में करोड़ों लोग बैटमैन के फैन हैं और उनमें से बहुत से लोग एक बैटमोबाइल जैसी गाड़ी को अपना बनाने का सपना रखते होंगे। बेशक अगर आपके पास भी एक ऐसी ही गाड़ी हो तो आप भी उसे बच्चों की तरह प्यार करेंगे। तो बेशक आप इसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि 1990 मॉडल की ये बैटमोबाइल किसी ने जंगल में लावारिस छोड़ रखी है। जिस फोटोग्राफर ने इसकी ये तस्वीरें ली उसने इस गाड़ी की लोकेशन नहीं बताई, क्योंकि शायद हो सकता है कि उसका खुद का ही प्लान बन गया होगा कि वो इसे यहाँ से ले जाए और इसका ध्यान रखे। लेकिन फिर भी इसे इस हालत में देखना ही रुला देने वाला है, क्योंकि अपने समय में इसने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी होंगी और बहुत अच्छा समय देखा होगा। इसके शीशे सारे टूटे हुए पाए गए और अंदर की हालत तो और भी ज्यादा बदतर थी। इतना सब होने के बाद भी मुझे ये नहीं पता कि ये गाड़ी अब कहाँ है, किसकी है और क्यों किसी ने इसे ऐसी हालत में यहाँ लाकर छोड़ दिया। अगर सही मायने में बात करूं तो कोयले की खदान में काम करना खतरे से भरा हुआ काम होता है और कई बार इस काम को करने के लिए खास तरह के औजार और साधनों की जरूरत आन पड़ती है। और ऐसे ही काम को करने के लिए ईस्ट जर्मनी में इसे बैगर 258 को 1960 में बनाया गया। ये कमाल की मशीन लोकहैमर नामक कंपनी द्वारा बनाई गई थी और ये 160 फीट ऊंची और पूरे 500 फीट लंबी है। ये जिस कोयले को बाहर निकालती है उसी कोयले में से कुछ को अपने अंदर इंजन में डाल देती है ताकि खुद अच्छे से काम करती रहे। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली मशीनों में गिनी जाती है। लेकिन 2002 में इस दमदार मशीन को आखिरी बार चलाया गया था। जिस लोकेशन पर काम करने के लिए इसे बनाया गया था वहां का काम इसने पूरा कर लिया। अब इसे कहीं और ले जाने का खर्चा बेहद ज्यादा था, तो इसके मालिकों ने इसे अपने खेतों में ही ऐसे खड़ा कर दिया और 2002 से लेकर आज तक ये वहां खड़ी सिर्फ जंग खा रही है। और ये बेशक काम करे या ना करे, लेकिन प्रकृति ने इस पर अपना काम बखूबी कर दिया है। अगर आपने मिस्ट्री मैन फिल्म देखी हो तो आपको पता होगा कि इस मूवी में कई अजीब चीजें भरी पड़ी हैं। बेशक ये मूवी इतनी ज्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई और जिसने ये मूवी देखी है उसमें उन्होंने हरकिमर बैटल जिटनी नामक इस ट्रक को भी देखा होगा। ये आज तक किसी भी मूवी में इस्तेमाल हुआ सबसे शानदार ट्रक है। इसे एक ट्रक कहना कुछ सही नहीं होगा, बल्कि ये तो एक मास्टरपीस था। इतनी मेहनत से बनाया गया ये ट्रक पूरी फिल्म में सिर्फ 5 मिनट के लिए सीन पर दिखाया गया और किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतने कमाल के ट्रक का कोई ऐसा हाल भी कर सकता है। ये ट्रक आज भी एक जंकयार्ड में पड़ा अपनी किस्मत के बदलने का इंतजार कर रहा है। एक फोटोग्राफर ने इसे ढूंढा और इसकी फोटोज लेने में वो सफल रहा, लेकिन इतने शानदार और जानदार ट्रक का ये हाल देखकर बुरा तो लगता ही है। आपने टैंक्स तो देखे होंगे और जरा इसे देखिए, ये लगभग टैंक की तरह ही दिखता है।
ये कुछ वो टैंक्स थे जिनको स्पेयर पार्ट से जोड़कर बनाया गया था। बेशक ये टैंक के जैसा दिखता है और टैंक की तरह ही चलता है, लेकिन जरा इसे ध्यान से देखिए तो आपको समझ आएगा कि ये कोई मिलिट्री साधन नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनको सिर्फ मैक्सिको में ड्रग्स का धंधा करने वाले माफिया लोगों के लिए बनाया गया था। पुलिस ने इनमें से कुछ टैंक्स को ढूंढ निकाला और इनका नाम नार्को टैंक्स रखा गया। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम पीप होल्स फॉर स्नाइपर रखा गया। ये जरूरत पड़ने पर सड़क पर तेल और कीले बिछा सकते हैं। इसमें एक बार में 20 लोग बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन चमत्कारिक रूप से कभी इन टैंक्स की मुठभेड़ पुलिस से नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रग्स का काम करने वाला हर इंसान अपने आप को माफिया समझता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो इन टैंक्स को उठाकर आपस में ही लड़ मरते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये टैंक्स आज भी मैक्सिको में अलग अलग जगह पर लावारिस हालत में खड़े हैं। अगर एक साइकिल कहीं लावारिस खड़ी हो तो जाहिर सी बात है कि कोई उस पर खास ध्यान नहीं देगा। आप उसकी तरफ एक बार देखेंगे, आप उसकी तरफ 2 बार देखेंगे, लेकिन क्या आपने हजारों की संख्या में साइकिलों को लावारिस पड़े देखा है? लेकिन 2017 के बर्निंग मैन फेस्टिवल के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ आए बहुत से लोगों को तो इस त्योहार का मतलब ही नहीं पता था। वो अपने साथ बस साइकिल्स लेकर आए और 2 दिनों तक यहाँ अपनी साइकिल्स का इस्तेमाल किया। किसी ने अफवाह उड़ाई कि साइकिल्स को यहीं छोड़ना होता है और बस भेड़ चाल में आकर लोगों ने अपने साधनों को यहीं छोड़ना शुरू कर दिया। आज इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई प्रलय आया हो। किस्मत से अब लोग इसके लिए थोड़े जाग रहे हैं और यहाँ उन्होंने साफ सफाई का काम करना शुरू किया। उन्होंने ट्रक्स में भरकर इसे संस्थाओं में दान करना शुरू कर दिया है। इनमें से ज़्यादातर साइकिल्स बिल्कुल नई जैसी हालत में हैं और हो सकता है अब ये साइकिल्स किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगी। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखें।